बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। संत शेखर कली पावना अवतार भगवत भक्त भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई हुई श्रीमद् रामचरितमानस की गौरव गाथा का अलभ्य लाभ आज से 9 दिनों तक हम आप करेंगे। पहले दिन की कथा में नियम है, ग्रंथ की महिमा कही जाती है, मंगलाचरण किया जाता है। जिस ग्रंथ के बारे में 9 दिन चर्चा होगी उसकी कथा बताई जाती है, महिमा बताई जाती है। किसी संत ने यह ग्रंथ की महिमा गाते गाते कहा, वेद मत शोधि शोधि शोध के पुराण सब, संतयो संतन को भेद को बतावतो, संतयो संतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुल कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलावतो, कौन राम नाम हो के चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति, पाहन हिय में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पय रामायण तुलसी न गावतो, जो पय रामायण तुलसी न गावतो। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बाबा तुलसी ने यह कथा 7 कांडों में गाया है। प्रथम कांड का नाम है बाल कांड, द्वितीय है अयोध्या कांड, तृतीय अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड। 5वां कौन है बहन लोग, आप बताओ, याद है? हाँ, 5वां कांड क्यों रामायण नहीं होता यहाँ? हाँ, अरे भैया कैसे होगा? भारत की जवान पीढ़ी बैठी है और रामायण का 5वां कांड न बता पाए, ये तो गड़बड़ बात है। हाँ, सुंदरकांड 5वां है सुंदरकांड। गूगल से देख के तो नहीं बताए। आजकल तो इतना जल्दी गूगल से भी देख के बता दोगे, है ना? 6ठा है लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड, जिसमें सब समस्याओं का समाधान हो, उसको कहते हैं उत्तर कांड। जैसे हमारे शरीर में कई कई गांठ हैं, लेकिन 7 गांठ का बड़ा महत्व है। उसी तरह से 7 कांड हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। समारोह किसका नाम है? संपर आना ही समारोह है। एक जगह आप हम आके बैठ गए, बराबरी में बैठे, यही समारोह है। और
विचार करिएगा, राम कथा राम जी का कथा ही नहीं है, हम सबकी कथा है, हम सबका जीवन दर्शन है राम कथा। आपकी मानसिक समस्याएं जितनी है उस सब का समाधान है राम कथा। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान नहीं है राम कथा में। आत्मिक, शारीरिक, भौतिक। इसलिए हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कहा, राम आपका चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जो इस गादी पर बालक बैठ गया उसको कहने आ जाता है, कुछ न कुछ कह देता है। ये आपकी कथा ही ऐसी है जो उसको गायक बना देती है। इसलिए किसी संत ने कहा, अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के, अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। ते भगवान की कथा, सत्संग, ध्यान ऐसी है, अध्यात्म का जीवन ऐसा जीवन है जो जीवन सुधार दे। भाई भाई से संबंध कैसा हो, वो भरत और राम जी का चरित्र हम सबको बताता। पिता पुत्र का कैसा संबंध हो, वो हमारे दशरथ जी और चारों भाइयों का संबंध बताता। सत्संग में जाने से यह बातें आपको समझाई जाती है कि आपका मेरा गृहस्थी कैसा हो। पति पत्नी का सबसे अधिक गड़बड़ आज हालत है, तो दुल्हा दुल्हन लोगों का हालत गड़बड़ है। तो घर में दुल्हा दुल्हन पति पत्नी को कैसे रहना है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी कैसे हो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो एक बार रामायण खोल करके पढ़ लो। सिया जी का चरित्र, राम जी का चरित्र आपको बता देगा कि सुखी कैसे रहोगे। प्रजा से राजा का कैसा संबंध, वो राम कथा बताती है। गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, वो राम कथा बताती है। जीवन की जो भी समस्या है वो राम कथा समाधान तक ले जाती है। छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान।